Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to nationally determined contribution. So first point is India has enhanced its climate ambition by committing that 60% of its installed electricity capacity will come from non-fossil fuel sources by 2035, marking a significant shift towards clean energy transition. तो इंडिया ने इन्हांस किया है अपना क्लाइमेट एम्बिशन को, जिसमें उसने कमिट किया है कि हम 60% ऑफ उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करेंगे थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से बाय 2035, जो मार्क करेगा एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब from fossil fuels to non-fossil fuels. Second point, the updated targets are part of India's revised nationally determined contribution under the Paris Agreement, reflecting a stronger long-term decarbonization goal. जो अपडेटेड टारगेट्स है वो जो अपडेटेड टारगेट्स इंडिया की तरफ से आए हैं वो पार्ट्स है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है इंडिया का स्ट्रॉन्गर और लॉन्ग टर्म डिकार्बनाइजेशन गोल. थर्ड पॉइंट, इंडिया एम्स टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 47% फ्रॉम 2005 लेवल बाय 2035, improving upon its earlier target of 45% by 2030, इंडिकेटिंग एक्सेलरेटेड क्लाइमेट एक्शन. तो इंडिया का जो एम है वो जो रिड्यूस करेगा एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 47%, कब से, फ्रॉम 2005 लेवल बाय 2035, जो इम्प्रूव करेगा अपॉन इट्स अर्लियर स्टेज, जो पहले डिसाइड किया था 45% बाय 2030, जो इंडिकेट कर रहा है एक्सीलरेटेड क्लाइमेट एक्शन. 4 point, the country plans to create an additional carbon sink of 3.5 to 4.0 billion tons of CO2 equivalent through increased forest and tree cover, supporting ecological sustainability and carbon sequestration. तो जो कंट्री का प्लान है वो क्रिएट करेगा एडिशनल, मतलब और एक्स्ट्रा कार्बन सिंक फ्रॉम 3.5 से अप करेगा 4.0 बिलियन टन्स ऑफ CO2, जो इक्विवेलेंट है थ्रू इंक्रीज, इसकी क्या करेगा वो इंक्रीज करेगा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को, जो सपोर्ट करेगा इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. 5 point, the announcement aligned with global climate negotiation, including discussion at the Conference of Parties, highlighting India's proactive stance in international climate diplomacy. जो अनाउंसमेंट है वो अलाइन है विद ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन के साथ, जो इंक्लूड कर रहा है डिस्कशन एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जो हाईलाइट कर रहा है इंडिया का प्रोएक्टिव स्टैंड इन इंटरनेशनल क्लाइमेट डिप्लोमेसी. इंडियाज़ करेंट नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो कि सबमिटेड है इन 2022, ऑलरेडी टारगेट 50% ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030 एंड द न्यू 2035 गोल सिग्नल कॉन्टिन्यूटी एंड स्केलिंग अप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट. जो इंडिया का करेंट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है जो सबमिट हुआ था इन 2022 में, उसने ऑलरेडी टारगेट कर लिया है 50% ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030, और जो न्यू बाय 2035 गोल हैं इंडिया के, वो सिग्नल कर रहे हैं एक कॉन्टिन्यूटी और स्केलिंग अप, मतलब जो और इंक्रीज़ करेंगे ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट में. 7 point, the strategy emphasizes reducing dependence on fossil fuel while improving energy efficiency, which is crucial for balancing economic growth with environmental sustainability. जो स्ट्रैटेजी है वो एम्फोसाइज कर रहा है, इंडिया रिड्यूस कर रहा है अपना डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, जबकि इम्प्रूव कर रहा है एनर्जी एफिशिएंसी को, जो कि क्रूशियल है फॉर बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद environmental sustainability. 8 point, India is required to submit updated NDC by 2025, and this move demonstrates its intent to strengthen commitment ahead of global stocktake and future climate negotiation, reinforcing its leadership among developing countries. जो इंडिया है वो रिक्वायर्ड था सबमिट करना अपने जो अपडेटेड NDC बाय 2025,
जो इंडिया ने अभी तक नहीं किया था बट उसने अब कर दिया है। और ये जो मूव है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है इस इंडिया का इंटेंशन कि वो स्ट्रेंथन कर रहा है अपना कमिटमेंट अहेड ऑफ ग्लोबल स्टॉक टेक एंड फ्यूचर क्लाइमेट नेगोशिएशन में, जो री इन्फोर्स कर रहा है उसकी लीडरशिप एमंग डेवलपिंग कंट्रीज़। Second article is related to inflation target. So first point is the Union government has asked the Reserve Bank of India to continue targeting retail inflation at 4% for the next 5-year period ending March 31st, 2031. तो यूनियन गवर्नमेंट ने आरबीआई से बोला है या उसके आस्क किया है कि आप कंटिन्यू कीजिए टारगेटिंग रिटेल इन्फ्लेशन को जो एट 4% है फॉर द नेक्स्ट 5, मतलब अगले 5 साल के लिए फ्रॉम द पीरियड एंडिंग March 31st, 2031. Second point, the inflation target will remain flexible with an tolerance band of ±2%, implying an upper limit of 6% and lower limit of 2%. जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो फ्लेक्सिबल ही बना रहेगा, जो उसका टॉलरेंस बैंड है +-2%, इम्प्लाइंग मतलब अपर लिमिट में भी 6% एंड लोअर लिमिट ऑफ 2%. थर्ड पॉइंट, द न्यू टारगेट पीरियड विल बी इफेक्टिव फ्रॉम April 1st, 2026 to March 31st, 2031 as notified by the government through an official gazette. जो न्यू टारगेट पीरियड है वो कब से इफेक्टिव होगा? फ्रॉम अप्रैल 2026 टू मार्च 31, 2031, जिसके जो नोटिफाइड किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू एन ऑफिशियल गैजेट. 4 पॉइंट, दिस मार्क्स द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव एक्सटेंशन ऑफ द सेम इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, इंडिकेटिंग पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी इन मॉनेटरी पॉलिसी. तो ये इसको दूसरी बार सेम रखा गया है. दिस मार्क द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव एक्सटेंशन ऑफ द सेम इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, मतलब सेम इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को दूसरी बार उसको ऐसे ही रखा गया है, कोई चेंजमेंट नहीं लाया गया है इन इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क में, जो इंडिकेट कर रहा है पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी इन मॉनेटरी पॉलिसी. मतलब जो पॉलिसी थी वो एज इट कंटिन्यू रहेंगी, जिससे स्टेबिलिटी आएगी इन मॉनेटरी पॉलिसीज. 5 पॉइंट, इंडिया फॉर्मली अडॉप्टेड द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इन 2016, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग प्राइस स्टेबिलिटी एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. तो इंडिया ने फॉर्मली कब अडॉप्ट किया था इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को? इन 2016. उसको इंस्टीट्यूशनलाइजिंग किया था प्राइस स्टेबिलिटी को एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था मॉनेटरी पॉलिसी का. 6 point, the framework operates through the Monetary Policy Committee of the RBI, which is responsible for setting interest rate to control inflation. जो ये फ्रेमवर्क है इसको कौन ऑपरेट करता है? ये ऑपरेट करता है थ्रू दी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेटिंग इंटरेस्ट रेट ऑन कंट्रोल इन्फ्लेशन. मतलब कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट को सेट करता है. ये काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ रिजर्व बैंक. 7 पॉइंट, द डिसीजन रिफ्लेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक, हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन बिटवीन ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ एंड डोमेस्टिक प्राइस प्रेशर. जो डिसीज़न है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है एक कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक, जो हाईलाइट कर रहा है इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन बिटवीन ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ एंड डोमेस्टिक प्राइस प्रेशर. 8 पॉइंट, मेंटेनिंग ए स्टेबल inflation target is crucial for economic growth, investor confidence and protecting purchasing power, especially in the context of food and fuel price volatility in recent time. मतलब अगर हम स्टेबल इन्फ्लेशन को मेंटेन करते हैं उसके टारगेट को, वो क्रूशियल होता है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए और प्रोटेक्टिंग करना परचेजिंग पावर को. कब? स्पेशली इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड एंड फ्यूल price volatility in recent times.